जय हिंद बच्चों। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि एस शर्मा से। हमने चैप्टर लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन। तो ये 3 ब्लॉक सिस्टम है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो वीडियो को एंड तक देखें और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। तो इसकी हेल्प से आप बाकी सारे क्वेश्चन भी कर पाएंगे जहाँ पे 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 1 ब्लॉक मूव होता है। और वीडियो में कमेंट जरूर करें अगर आपको क्वेश्चन का कंटेंट पसंद आता है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सलेशन A1 A2 A3 ऑफ 3 ब्लॉक्स shown in figure if horizontal force 10 न्यूटन is applied। तो 3 पार्ट है इसके, मैं तीनों सॉल्व करता हूँ एक करके। थोड़ा क्वेश्चन में टाइम लगेगा करने में बिकॉज लेंदी क्वेश्चन। तो आप पेशेंटली क्वेश्चन को देखें। तो पहले हमने फोर्स लगाई 2 kg ब्लॉक एफ। तो हमको तीनों एक्शन फाइंड करना था। ऐसे कि इसमें करते क्या है, हमेशा चाहे फोर्स आप किसी ब्लॉक पे भी लगाएं, हम मान लेते हैं कि लेट सिस्टम मूव टुगेदर। लेट सिस्टम मूव टुगेदर। हम ये ऐसे करते तो हमेशा करेंगे। तो मान लेते हैं सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है। तो सिस्टम का अगर मास देखें तो मास 7 × 10 2 12 kg का मास हो जाएगा। फोर्स लगा रखी है आपने टॉप ब्लॉक पे, एफ लगा दिया आपने, जो कि 10 न्यूटन है। ठीक है, ग्राउंड स्मूथ है, ग्राउंड में कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो इस केस में अगर मैं एक्सलेशन निकालूं तो वो निकल के आएगा फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स इज 10, मास इज टोटल 12। दिस इज इक्वल टू 5/6 मीटर पर सेकंड। और कोई फोर्स है नहीं बिकॉज ग्राउंड पे फ्रिक्शन है नहीं, तो ये तो जीरो ही है। और बाकी जो इनके फ्रिक्शन इनके बीच में जो लग रहे हैं दैट आर इंटरनल, ये इंटरनल बन जाएंगे बिकॉज सिस्टम मान रखा है हमने। तो हमने इसमें लेट किया कि तीनों साथ मूव कर रहे हैं। अब ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये बात सही है गलत है। तो ये चेक करने के लिए हम बाकी दोनों ब्लॉक को देखते हैं। लेट सपोज मैं 3 और 7 की बात करता हूँ एक साथ कंबाइंड। तो 10 kg का मास है ना। और अगर 2 kg को आप आगे चलाएंगे तो 2 kg पे सिर्फ अगर देखें तो फ्रिक्शन 2 kg पीछे की तरफ लगेगा। जैसे इसको आप आगे खींचेंगे फोर्स से, दैट मीन्स कि यहाँ पे फ्रिक्शन इस जगह पे इस सतह पे 3 वाले पे आगे लगेगा यहाँ फ्रिक्शन बाय न्यूटन थर्ड लॉ। वो कहता है एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। तो अगर 3 ने 2 पे पीछे लगाया तो 2 3 पे आगे लगाएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया इसको बिकॉज ये के पास 3 + 7 एक्चुअली। और इसकी जो वैल्यू होगी एफ की, मैक्सिमम वैल्यू F1 बोल सकते हैं, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू होगी म्यू इंटू एन। तो यहाँ जो म्यू है वो 0.2 है इस जगह पे, और नॉर्मल इस जगह पे होगा 20। निकल के आएगा ये 4 न्यूटन। मतलब यहाँ जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा वो 4 न्यूटन लगेगा। ठीक है, फिर हम इसे कंबाइन मान लेते हैं। कंबाइन मानेंगे तो ये वाला फ्रिक्शन इंटरनल बन जाएगा जो यहाँ लग रहा है बीच में, बिकॉज ये कुछ है ही नहीं। अब जो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी फोर्स की है वो है 4 न्यूटन। तो अगर इन दोनों ब्लॉक को देखें तो इन दोनों ब्लॉक पे जो फोर्स लग रही है वो 4 न्यूटन की ही लग रही है आगे की तरफ फ्रिक्शन की वजह से, और कुछ भी नहीं है। बाकी सब इंटरनल है फोर्स की डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि यही फोर्स इनको मूव कराएगी, है ना। तो अगर मैं अब ये लिखूं, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, जरूरी नहीं कि 4 लगे। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अब एक्चुअली क्या होगा। तो लेट सपोज ये फोर्स लग रही है एफ एस, है ना, और यही मूव कराएगी। तो आई कैन राइट एफ इज इक्वल टू 10 इंटू एम इंटू एक्सलेशन। तो एम 10 है इंटू ए आपने निकाल रखा है, ए आ रहा है 5/6। तो ए निकल के आ रहा है 5/6। तो 10 इंटू 5/6। अगर साथ मूव कर रहे हैं ये तो कंडीशन, तो दिस इज इक्वल टू 50/6 या फिर 25/3। तो करीब ये 8 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा। 25/3, 8.3 समथिंग का। तो फ्रिक्शन जो चाहिए साथ मूव करने के लिए वो 8.3 न्यूटन का चाहिए, लेकिन अवेलेबल भी मैक्सिमम 4 है। अवेलेबिलिटी नहीं है इतनी, 4 की अवेलेबिलिटी है खाली। दैट मीन्स कि दे कैन नॉट मूव टुगेदर। तो ये हमने चेक किया कि साथ नहीं चल सकते, दे कैन नॉट मूव टुगेदर। तो क्या हुआ, तो अब देखते हैं कि अब साथ तो नहीं चल रही, कंफर्म हुआ। तो अब अलग कर लेते हैं। तो पहले करते हैं 2 kg को। तो 2 kg पे आगे फोर्स लग रही है 10, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन जो कि मैक्सिमम लगेगा अब 4 न्यूटन, क्योंकि स्लिपिंग हो रही होगी तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता रहेगा। दिस इज 10 - 4 इज इक्वल टू 2 इंटू ए।
A1 बोल देते हैं। A1 निकल के आएगा यहाँ से 3। ठीक है। अब बात करते हैं नीचे दोनों वालों की, 3 की और 10 की। 3 की और 7 की। तो मिला के हो जाएगा इनका 3 + 7 10 kg। और यहाँ लगेगा फ्रिक्शन जो भी आगे लग रहा होगा इस पे 4 न्यूटन का। अब यहाँ फिर चेक करना पड़ेगा कि साथ मूव करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को साथ मूव कराता हूँ। तो मैं लिखूंगा F = m × a। m is 10 × a। F = 4 = 10 × a। एक निकल के आएगा 0.4। और नीचे के दोनों का 0.4 होगा एक्सप्रेशन। अब बात तो ये है कि इनको चेक करना है कि ये सही है नहीं। तो अब लोअर को देखते हैं, साथ वाले को। साथ वाले पे क्या अवेलेबिलिटी है। तो साथ वाले पे सिमिलरली फ्रिक्शन लग जाएगा आगे की तरफ। F2 बोल देते हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, हो जाएगी जितना इसका म्यू है 0.3। और जितना यहाँ पे नॉर्मल होगा इस जगह पे, इस सतह पे, यहाँ पे नॉर्मल कितना होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल होगा वो इन दोनों के वेट की वजह से होगा। तो हो जाएगा वो नॉर्मल 0.3 × 50। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी है 15 न्यूटन की। इतना है अवेलेबल चलने के लिए, है ना। और चाहिए कितना, 7 चल रहा है हमने माना है, तो एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया इसका। तो वी कैन राइट कि F2 = m × a होगा। तो m × 0.4, दिस इज निकल के आएगा 2.8। तो 2.8 चाहिए 7 चलने के लिए, अवेलेबल है 15, मतलब पॉसिबल है। मतलब ये कंडीशन जो निकाली आपने बाद में वो ठीक है। दैट मीन्स कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका एक्सलेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और नीचे वाले दोनों का 0.4 होगा। ठीक है। तो हम एक्सलेशन निकालते हैं, साथ मानते हैं, देन मैक्सिमम फ्रिक्शन से चेक करते हैं कि भाई वो ट्रू है या नहीं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अब हम इसी को अप्लाई करते हैं बाकी दोनों ब्लॉक्स पे और देखते हैं क्या निकल के आता है। तो मैं 3 पे और करता हूँ। तो 3 पे हम इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ हमने फोर्स लगा दी 10 kg। फिर से लेट करते हैं। हालांकि हमने यहाँ फ्रिक्शन निकाल रखा था, ये फ्रिक्शन निकल के आया था, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 4 आई थी। और यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी वो इसकी निकल के आई थी अभी, उसको लिख लेते हैं। वो आई थी 15। ठीक है, 7 मूव कर रहे हैं ऐसे मान लेते हैं। तो सब कुछ इंटरनल हो जाएगा। तो फिर से एक इक्वल निकालेंगे तो 10 बाय आपके पास वही आएगा 12। तो 5/6 ही आएगा। ये केस 2 कर रहा हूँ मैं। तो फिर से मैंने माना कि दे आर मूविंग टुगेदर, तो सारे फ्रिक्शन इंटरनल बन गए, ग्राउंड फ्रिक्शन कुछ है ही नहीं है, तो जीरो ही है। तो एक निकाला 5/6 जो पहले की तरह सेम आया, वो हर केस में सेम आएगा बिकॉज फोर्स सेम रखी है आपने। अब चेक करते हैं ये बात सही है नहीं। तो अब देखते हैं 2 kg को। तो 2 kg पे हमने फोर्स लगाई 3 kg पे ना। तो 3 kg पे अगर बात करें तो 3 kg फ्रिक्शन कुछ पीछे लग रहा होगा ऐसे इस तरह। तो 2 kg फ्रिक्शन आगे लगेगा बिकॉज ये आगे चल रहा है, तो कोई फोर्स चाहिए। तो 2 kg पे फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा बिकॉज 2 kg जैसे 3 को खींचेंगे तो 2 पीछे की तरफ स्लिप करेगा। तो उस पर आगे की तरफ फ्रिक्शन लग जाएगा। दैट इज इक्वल टू m × a कर लेते हैं बिकॉज ये हमने माना साथ जा रहा है। तो 2 × a। तो दिस इज 2 × a करेंगे तो दिस आएगा 10/6। तो करीब करीब ये आ जाएगा 1.67 करते हैं। है ना। अवेलेबल कितना, अवेलेबल यहाँ पे 4 है। और हमें चाहिए कितना, 1.67। तो बिल्कुल ठीक है, साथ चलेगा ये। अब देखते हैं नीचे वाले को, 7 को। 7 पे फिर कितना कितना फोर्स चाहिए, तो इस 7 पे फ्रिक्शन आगे लगेगा F2 इज इक्वल टू, इसका मास है m × a। तो दिस इज 35/6। तो ये निकल गया है करीब करीब 6 के आसपास। अवेलेबल कितना है, यहाँ 15 अवेलेबल है। तो यहाँ पे 6 ही चाहिए, तो ये भी सही है, बिल्कुल बढ़िया है। तो मतलब सब पे जो अवेलेबल फ्रिक्शन है वो ज्यादा है जितने रिक्वायर्ड है उससे। दैट मीन कि सब साथ चलेंगे, तो इस केस में तीनों एक्लेशन जो है वो 5/6 ही होगा। दैट मीन्स कि ऑल 3 ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर विद दिस एक्लेशन। तो हमने सब में F = ma निकाला और फिर हमने सॉल्व किया। थर्ड पार्ट एक आप खुद ट्राई कर सकते हैं। हालांकि मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर से मैं थर्ड में अप्लाई करता हूँ उसको। तो ये फिर से 2 3 और 7। अब दोबारा फोर्स आपने यहाँ लगा दी। फिर से ए निकाला, ए 5/6 निकल के आएगा। है ना। अब चेक करते हैं इन दोनों को मिला के, 2 और 3 को।
तो ये 2 और 3 मिला के 5 है, और यहाँ फ्रिक्शन इन दोनों पे लग जाएगा आगे की तरफ। तो जो साथ चलने के लिए चाहिए वो चाहिए 5 इंटू ए इज 5/6, तो आएगा 25/6, तो करीब आएगा 4 पॉइंट समथिंग। और यहाँ जो फ्रिक्शन अवेलेबल है इस जगह पे वो अवेलेबल है 15, है ना, और ये चाहिए 4 पॉइंट समथिंग, 4.16 समथिंग, है ना, और जो अवेलेबल है यहाँ पे वो है 15। तो आप साथ चलने के लिए चाहिए 4.1, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, तो मैं मीन ये भी जो है साथ चलेगा ही चलेगा। सिमिलरली आप 2 पे भी चेक कर सकते हैं, 2 पे भी आपको अवेलेबल से ज्यादा है, मतलब अवेलेबल जितना फ्रिक्शन है उससे कम चाहिए होगा। दैट मीन्स कि यहाँ भी इक्वेशन की बात करें तो वो 5/6 ही होगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, तो पहले दोनों पार्ट्स में, पहले पार्ट में तो अलग हो गए थे, बिकॉज ये देखा हमने कि जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी, जैसे इस केस में निकाला, तो वो यहाँ पे देखते हैं, तो रिक्वायर्ड निकल के आ गया था 8.3, और जो अवेलेबल था ऊपर जाने पे वो खाली 4 ही था, तो पॉसिबल नहीं हो पाया था। लेकिन बाकी दोनों पार्ट में पॉसिबल हुआ, तो पहले केस में सेपरेट हो गए, और दूसरे दोनों में सब साथ चलते रहे। तो आई बिलीव कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए फ्रिक्शन के 2 ब्लॉक सिस्टम की, तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। तो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन वेरी वेल। सो वीडियो में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।